अपना परिचय दें। अंकित तिवारी और वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तेज बोल। अंकित तिवारी मेरा नाम हुआ और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। काशी विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप। जी, तो आप शनिधाम में आज पहली बार नहीं, चौथी बार आया हूँ। चौथी बार आए हैं। क्या देखा आपने शनिधाम में आकर? अन्यत्र जगहों से यहाँ कुछ विशेष चीज़ें हैं और यहाँ ढोंग ढकोसला नहीं है। यहाँ विशेष चीज़ें हैं और विशेष व्यवस्थाएं हैं। और हाँ, वास्तव में मंत्रों में अति प्राचीन कालों से जो मंत्रों में विशेष साधनाएं के दम पे व्यक्ति निरोगित होते थे, वो यहाँ पास विशेष व्यवस्थाएं हैं और विशेष चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। तो आज परम पूज्य मनु भैया जी ने आपको जी हवन करने के लिए जी आज के पुरोहित बनाया है। जी। तो आज पुरोहित बनकर आप हवन करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा प्रतीत कर रहे हैं? सनातन परंपरा में जो है मंत्रों के जागृत होने के बाद से जो अनुभूति प्राप्त होती है, जो विशेष जो आनंद होता है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। बोलो शनिदेव महाराज की। आप बीएचयू से क्या कर रहे हैं? धर्मागम पे पीएचडी कर रहे हैं। धर्मागम पे पीएचडी कर रहे हैं। धर्म का विषय ये है और ये उपनिषदों से संबंधित है या वेदों से भी संबंधित है? सब है। जी जी। वेद भी हैं, उपनिषद भी है। जी जी। तो इसमें वेद कौन कौन से हमारे आते हैं जो तो आप धर्मागम का कर रहे हैं? चारों वेद आते हैं? शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखाओं में। अच्छा, यजुर्वेद आते हैं। यजुर्वेद आते हैं। तो यजुर्वेद की कुछ शाखाएं आती हैं इसमें? माध्यन्दिनी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, ये दो। हुए। तो इसमें माध्यन्दिनी शाखा जो हुई, शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है, उस पर विशेष। तो इसमें कौन कौन से ऋषि हैं? इसमें सप्तर्षि हुए। अच्छा। विश्वामित्र सप्तव्याहृतिनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्र जमदग्नि भारद्वाज सप्तऋषि हुए। हाँ जी। हाँ, सप्तर्षि। तो सबके सप्त ऋषि हैं। हाँ, सप्तव्याहृतिनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्र वशिष्ठ कस्यप ऋषि गायत्री श्रवण वशिष्ठ बृहत पंचु। आप समझ गए, कश्यप भी हैं, वशिष्ठ भी हैं। सप्तर्षि। हाँ जी। तो आप महाराज महात्मन मुझसे एक बात पूछ रहे थे कि मुझे आपको यानी कि मुझे कोई ऐसी विद्या दीजिए जिससे मुझ पर गुरु गोरखनाथ प्रसन्न है। अच्छा, आप गोरखनाथ को क्यों चाहते हैं? क्या साबर मंत्रों के वो प्रणेता है। साबर मंत्र उन्हीं से उद्धृत निकला हुआ है। और कलयुग में विशेष जो है सावर मंत्र जो है विशेष रूप से फलदायी है। हाँ। तो इस कारण से साबर मंत्रों में शीघ्र सिद्धि प्राप्ति होने की विशेष जो संभावनाएं हैं, वो साबर मंत्रों में विशेष जो है संभावना जागृत। सिद्धि किस लिए चाहिए? लोक कल्याण के लिए। तो क्या आप भी लोक कल्याण करना चाहते हैं? मेरा तो एक ही केवल लक्ष्य है कि मेरे दरवाजे पे लोग रोते हुए तो आए, लेकिन हंसते हुए उनको जाना चाहिए। ऐसा सभी सोचते हैं? नहीं, ऐसा सब नहीं सोचते। आज की जनता में तो आपके जो ये केश हैं वो अनुभव के पके हुए केश हैं, ना कि पेंट किए हुए केश नहीं है जी। ये अनुभव आपने जागृत किया है जी। अनुभव ही नहीं, आपने अनुभव को जागृत किया है, तब आपके ये जो केश जो है वो पके हुए हैं। बिना अनुभव के जागृत होने से ये केस नहीं है। ये कोई वो गार्नियर के जेल लगाए हुए ये नहीं केस है। नहीं है। लेकिन जो आपने जो क्या कहते हैं अनुभव की बात की जी, वो अनुभव आपको भी तो कुछ लगता है हमें कि आपको भी काफी अनुभव है? नहीं, हमें अनुभव आपके नहीं। क्षेत्र में दर्द है अभी कहीं? अभी है इस टाइप? भाई आपका हवन हो चुका ना? आपका हवन हो चुका है ना? आपने अभी नहीं। आपके क्षेत्र में अभी कहीं दर्द है? कहाँ दर्द है? ये है महात्मन, ये है। आपको कहाँ दर्द है बेटे? है अभी दर्द? आपको दर्द है कहीं अभी इस टाइम? अभी नहीं है। अभी नहीं है तो आप पीछे हो जाएंगे। जिसको अभी है वही आगे बढ़े। जी, आप पीछे हो जाएंगे। ये यज्ञ जो है वो आज के पुरोहित हैं हमारे, और वो पीएचडी विषय पे पीएचडी कर रहे हैं। धर्म विषय पे पीएचडी कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो आते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर में उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए होंगे, लेकिन आज वो वही यज्ञ करने जा रहे हैं जो यज्ञ जो है हमारे गुरु गोरखनाथ से लिया गया। इसलिए गुरु गोरखनाथ का जो है वो किसी विशिष्ट उसमें कोई मंत्र नहीं मिलता। तो जैसे शिष्य जपते हैं वैसे ही होता है। लेकिन मनु भैया ने जब उन्होंने शनिदेव महाराज की कृपा पाई तो बहुत सारे मंत्र जो है वो नियंत्रित किए, बहुत सारे शब्दों को नियंत्रित किया और उसके माध्यम से बहुत सारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करके वो लोक कल्याण के लिए लगाता। तो अभी महात्मन के मैं हस्त पे
जल रखता हूँ, वो नियम से आप सबके लिए संकल्प करेंगे गुरु गोरखनाथ के मंत्र का। बोलिए। अश्य तस्य श्री श्री गुरु गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ महामंत्रस्य महामंत्रस्य गुरु गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ भगवान देवता भगवान देवता गुम गोम बीजम गुरु गौम बीजम मनु भैया ऋषे मनु भैया श्री श्री गुरु गोरखनाथ श्री गुरु गोरखनाथ देवता देवता प्रीत्यर्थे इत्यर्थे पाठे जपे। पाठे जपे। दर्द है आपको शरीर में अभी है, क्या नाम है आपका? सरोज देवी। सरोज देवी। आप इनके साथ पीछे बैठिए, आगे आओ। हाँ जी, नाम बोलो। विपिन कुमार। विपुल कुमार। नाम बोलो नाम। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। सविता देवी। राजेश कुमार। मीता देवी। हरेश कुमार। हरीश कुमार। धनेश्वरी। 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 नाम बोलो इनका नाम। नाम बोलिए। नाम बताइए। सुनीता। सुनीता देवी। मेघराज। मेघवाल। मेघवाल के सकल शारीरिक सकल शारीरिक दर्द भार भार कष्ट निवारण कष्ट हेतु निवारण हेतु शारीरिक शारीरिक प्रेत प्रेत पित्र पित्र व मलिन देवता मलिन देवता कृत कृत रोग रोग दोष दोष शोक शोक कष्ट कष्ट भार भार निवारण हेतु निवारण हेतु विनियोगाय विनियोगाय नमो नमः। नमो नमः। आत्मन हाथ आगे करके उसी में छोड़ दीजिए। अग्नि में। हाँ जी, छोड़ दीजिए। अग्नि देवता को सत्य प्रणाम कीजिए। अब बोलिए मेरे साथ। जी। बोलिए। ये जिन्होंने जिन्होंने अपने गुरु की परंपरा को अपनी गुरु की परंपरा को और उत्कृष्ट किया और उत्कृष्ट किया वे वो जिन्होंने जिन्होंने अघोर का अघोर का सही तात्पर्य सही तात्पर्य इस समस्त संसार को बताया, संसार को बताया। वे जिन्होंने जिन्होंने शीघ्रतातिशीघ्र शीघ्रता शीघ्र सिद्धि लक्षण सिद्धि लक्षण दुनिया को दिए, दुनिया को दिए। वे जिन्होंने जिन्होंने अटूट और अदम्य अटूट और अदम्य सास के साथ सास के साथ भगवान शिव स्वरूप होकर भगवान शिव स्वरूप होकर गुरु गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ सबके हृदय में जो सबके हृदय में सबके मन सबके मन स्थल पर विराजित हुए विराजित हुए और जिन्होंने विराट स्वरूप रखकर स्वरूप रखकर इस समस्त जगत को इस समस्त जगत को अपने पदों से माप दिया अपने पदों से माप दिया और सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर रखकर शरीर रखकर अन्यत्र शरीरों में भी निवास किया शरीरों में भी निवास किया और इस जन साधारण को साधारण को बड़े बड़े चमत्कार दिखलाए दिखलाए व उपकार किए नमस्कार किए और जिन्होंने इन्होंने साबर मंत्रों का साबर मंत्रों का निर्माण किया और इस पृथ्वी लोक पर लोक पर अपने अपने जगत कल्याण के लिए कल्याण के लिए बहुतेरे तेरे लाखों करोड़ों शिष्य लाखों करोड़ों शिष्य उत्पन्न किए और उनकी कृपा प्राप्त हुए। हम भी आज उन गुरु गोरखनाथ से गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वे और वर्ण हम पर कृपा करें, हमारी रक्षा करें और यज्ञ करने वालों का कल्याण करें, उनके दर्द को, उनके भार को, उनके कष्ट को हर डालें। आपकी सदा ही जय हो। हे गुरु गोरखनाथ, हम सब पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे मालिन्य को धो डालो, हमारे दर्द भार कष्ट का निवारण करो। आपकी सदा ही जय हो। महाराज ओम गुम गोम गुरु गोरखनाथाय स्वाहा। ओम गुम गोम गुरु गोरखनाथाय स्वाहा। 31वें बार में आहुति डलवानी है। ये जोर से बोलिए और हाथ करके, ताकि ये समझ जाए अब आहुति डाल। खड़े हो लोग, पूरी वीडियो। आप लोग अभी रखो।
हवा आती है स्वाहा ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। यज्ञदेव महाराज की जय, अग्निदेव महाराज की जय, इंद्रदेव भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, राधामचंद्र नाथ की जय, गोकर्णनाथ की जय, ओ भैरवनाथ की जय, नवनाथ बार पंचौरासी सिद्धों की जय, शंकर भगवान की जय, वीरभद्रबली महाराज की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। स्वाहा ओम स्वाहा। स्वाहा ओम स्वाहा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ मेरा क्या बात है। आ जाना थोड़ी देर भाई, मैं टाइम है ना बता, आधा घंटा 1 घंटा जो ठीक है ना, पहले कहीं भी जाकर बैठो फिर आ जाओ। चलिए तो मतलब दोनों फैक्ट्री के एक साथ पी ये आप करके जाओ ना, जब आई गए तो अगली बार करा देना भाई, ले जाओ। हाँ लिया जाओ। स्वाहा ओम स्वाहा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। स्वाहा ओम स्वाहा। श्री महाकाल महाराज की जय, माता महाकाली की जय, शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय शनिदेव। ओम स्वाहा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक आम तस्वीरें नहीं हैं। BHU के छात्र यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो यहाँ महायज्ञ कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सनातन वैदिक रीति वो अब की नहीं, पौराणिक काल की है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले यज्ञ किया जाता था, उसी के माध्यम से संतान, रोग या दीक्षा शिक्षा की बात करें, वो सभी यज्ञ के माध्यम से दिलाई जाती थी।
जिनमें कहा जाता था गुरुकुल में बच्चे जाते हैं। तो पहले राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाया करते थे, वहाँ महायज्ञ ही सीखा करते थे, उसके बाद बाकी के काम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के युग में इन सब चीज़ों की पद्धति लोग भूलते जा रहे हैं। अगर सनातन वैदिक रीति की पद्धतियों से अगर आज भी वही काम किए जाएं तो एलोपैथिक यानी कि अंग्रेज़ी दवाइयों को खाना बंद कर देंगे आप, क्योंकि भारत में तो ये सनातन पद्धति पहले से ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, श्री राम के, लक्ष्मण के नागफांस लगना या फिर लक्ष्मण शक्ति लगना, तो इन सब चीज़ों के जो उपचार हुए थे वो भी सनातन पद्धति से हुए थे, वैदिक रीतियों से हुए थे, ना कि कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, ना टाँके लगाने पड़े। तो वैसा ही आज भी ये सब देखने को मिल रहा है आपको परम पूज्य मनु भैया जी के शनिधाम में। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। कहीं ना कहीं शनिधाम में आने के बाद ये चीज़ों की महसूस होती है कि कहा जाता है कि बखत बखत की बात हो तो बखत हो तो बलवान, वीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। तो कहने का मतलब ये है कि एक समय आ गया था अंग्रेज़ी दवाइयों का, अंग्रेज़ी ज़माने का, और अंग्रेज़ी बोलने का और अंग्रेज़ी के साथ साथ चलने का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कानून भी अंग्रेज़ों का है, एलोपैथिक उपचार भी अंग्रेज़ों का है, और जहाँ तक कि हम पढ़ाई करते हैं भैया वो भी अंग्रेज़ों की है। अब उन सब चीज़ों से हटकर हम दोबारा से सनातन पद्धति की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि वक्त वक्त की बात हो तो बखत हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। तो एक समय था जब गोपियाँ लूटी जा रही थी और अर्जुन सो रहे थे, और एक समय था कि अर्जुन जाग रहे थे, और देखिए ऐसी विजय हुई उनकी कि धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। तो ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा ऐसे चलता रहता है ज़माने में, और अब कुछ ऐसा ही फिर से देखने को मिलेगा। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। लगातार गेम करते आए हैं, लगातार इनके दादा ने परदादा ने उनके पिता ने लगातार एक किया है, और वो अपने काम करते हैं। तो उसमें एक करने के लिए क्या डिग्री कर सकते हैं? तो सभी भक्तों को जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। देखिए महायज्ञ चल रहा है। पूर्ण आहुति देंगे। आहुति देने के बाद तुरंत अपने स्थान में बैठना है। पूर्ण आहुति देने के बाद पूर्ण आहुति मतलब सारी सामग्री एक साथ। चलिए। और सबसे बड़ी बात कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपको बता दें कि आज जन्माष्टमी है। आज कृष्ण भगवान फिर से आ रहे हैं हमारे बीच, उन राक्षसों का नाश करने के लिए जो हमारे बीच रहकर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, धर्म का, अध्यात्म का और अनेकों प्रकार का। ऐसे लोगों का नाश करने के लिए आज फिर से कृष्ण भगवान हमारे बीच आएंगे, और उसका इंतज़ार हम करेंगे और खुलकर आज जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि आज दिन भर हवन और रात भर गान। कितना बड़ा आएगा मान,
जय श्री राम, जय श्री राम। भाई बैठे रहेंगे भाई, यहीं पे कब्रिस्तान में बैठेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। आप इससे बैठ जाना है उधर ही। दर्द आपने तोले होंगे जितने दर्द पहले थे अब में और उसमें अंतर। अब आपको जहाँ दर्द था यज्ञ से पहले, अभी वहाँ दर्द महसूस हो रहा है कम या ज़्यादा, कैसी स्थिति है? और मानसिक स्तर की स्थितियाँ कैसी है? मानसिक मन शांत है कि अशांत है? कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? सही हो रहा है। कैसा, मतलब कहाँ पास दर्द था आपको पहले? हम बोल रहे हैं इसीलिए। अभी अभी कैसा महसूस हो रहा है? आराम। अभी कौन सा हवन है आपका? ये दूसरा। ये दूसरा हवन है ना, ऐसे पहले 8 हवन करने हैं, 8 हवन में पूर्ण आराम मिलेगा। चलिए आइए माता जी बात करिए। अभी इसके पूर्व जो है, आप जब हवन से पूर्व पहले बैठी थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, और अभी आपको, और अब कैसा है? अभी दर्द आराम है कहाँ माता? पास था पहले, और अभी पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, और उठाइए, और उठाइए। बोलिए शनिदेव महाराज की। कर रहा है आपको, हल्का हल्का कर रहा है कि पूरा कर रहा है? और उठाइए, पूरा हाथ उठ रहा है अभी आपका। एड़ी से एड़ी चवे को उठाइए, पंजे को उठा करके, और हाथ को और ऊंचा करिए, और ऊंचा करिए। दोनों हाथ को जय। दोनों एड़ियों को उठाइए। हाँ उठाइए, चलिए। बोलिए सिद्ध गुरु गोरखनाथ की जय। आओ भैया अगला आओ, अगला पेशेंट। हवन से पूर्व में क्या आपको प्रॉब्लम समस्याएं थी, दिक्कतें थी? पहले से थोड़ा और बस कंधे कमर कम कंधे में हाथ कितना अभी उठ कहाँ पाता है? नहीं, हाँ अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा कमर में। वहाँ हाथ मारो, अपना हाथ मारो। आ गए ना, अब कहीं नहीं है, झुक के देखो एक बार, कहाँ पूरा झुकिए, और झुकिए। कहाँ है अब तक? देखा किसका हवन किया आज, कौन से देवता का हवन किया? गुरु गोरखनाथ की जय। आओ भाई आगे आओ। आओ भैया आपका बताओ। हवन में बेटे आपके सर में दर्द था, अब है कितना कम हो गया? काफी कम हो गया। सर में हाथ मारो, गुरु गोरखनाथ की जय बोलो आंख बंद करके। अब देखो कहाँ है, कहाँ गया? हम भगवान को कोई छोटी वस्तु समझ रहे हैं, हमें पता नहीं है जो शैतान अंदर रहता है उसका वध केवल वही कर सकता है, ईश्वर भी, वो किसी के डॉक्टर के बस की बात नहीं है। इसलिए आप जैसे युवा जो आज के पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े हो ना, हाँ ना, वो डॉक्टरों के तो जाते रहते हैं और वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमने कभी भक्ति की नहीं उस उद्देश्य से। अगर भक्ति को उस उद्देश्य से अंजाम दिया, जैसे मेरा संकल्प क्या है, लोगों के कष्ट हरना, इसलिए मैंने इसी यज्ञ की स्थापना की है लोगों के कष्ट हरने के लिए। और ये सिद्ध पीठ है, इससे बड़ा पीठ पूरे वर्ल्ड में ढूंढ के दिखाओ मुझे कि जहाँ यज्ञ किया और दर्द गायब हो गए, रोग गायब हो गए हैं। आपने देखा, कभी सुना, कभी आज तक आपने दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? फिर कौन से महात्मा ने, कौन से देवता ने ऐसा यज्ञ स्थापित किया कि जहाँ आपने हवन डाला, हवन में सामग्री, और किसी भी देवता का नाम लेके आपने कौन से देवता का हवन किया आज? गुरु गोरखनाथ का। आपको अच्छा लगा, मजा आया, आनंद आया? ठीक है, उसकी कृपा आपको मिली और आपने महसूस की। आइए जी बेटे, कहाँ दर्द आपको था? हाँ, और कहाँ था खोपड़ी के अलावा? ऐसे इसके ऐसे अलावा भैया तो कहीं ऐसे। नहीं है। अभी ये जब बैठे थे तब आपको दर्द था, अभी कितना दर्द है? हल्का सा आराम पड़ा है ना। आपका कौन सा यज्ञ है? पहला है। अभी 2 एक और कराओ, उसमें आपको पूरे आराम कर देंगे। माइग्रेन कब से बता रखा है डॉक्टर ने? देखो मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या वाकई में आपको थोड़ा बहुत भी आराम पड़ा है या नहीं? झूठ नहीं बोलना। हल्का सा आराम पड़ा है। क्या वहाँ भैया ने आपको निगेटिविटी बताई थी तो आपको पूरा आराम पड़ेगा एक दिन पूरे। बोलिए शनिदेव महाराज की। ठीक है ना, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, बोलो जय शनिदेव। अब बोलो गुरु गोरखनाथ की जय। आपने गुरु गोरखनाथ को कभी भजा, सुना है उनके बारे में? आंखें बंद कीजिए। ठीक है, उनको शिव स्वरूप देखिए कि एक घुंघरू बांधे हुए, पैरों में बड़े बलिष्ठ, ठीक है, देवता हैं और उनका नाम है गुरु गोरखनाथ। वो समस्त जगत के गुरु कहलाते हैं। और अब अपने सिर पर हाथ मारिए, जोर से मारो। आंखें खोलो। अब बताओ दर्द का एनर्जी फील हुई ना? वो नाक से आप चीज़ें पता चला, नाक फूल गई थी।
हाँ तो वो गुरु गोरखनाथ की एनर्जी फील हो गई आपको, इससे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे एक टाइम में आते आते। आइए, अब जिनके यज्ञ रह गए हैं वे जो है ना आगे आ जाएंगे, जिनके यज्ञ रह गए सामने। जिनके हवन रह गए, जिन्होंने नहीं किया। ये कैसा आनंद आपको आया? आइए, आपको भी दर्द था, आपने भी यज्ञ किया है। कहाँ दर्द है? कमर में दर्द था। अब नहीं, कहाँ गया? सब आपकी कृपा, गुरु गोरखनाथ की कृपा से गुरु गोरखनाथ की कृपा। तो आइए। आपने देखा जो पीएचडी विषय में, धर्म के विषय में पढ़ने वाले हैं, बैठे बैठे बात कर ले, थोड़ा आगे आ जाओ। धर्म का विषय पढ़ रहे हैं, और जो धर्म का विषय पढ़ रहे हैं उनकी धर्म में आस्था कैसे होगी? जब अपने धर्म के बारे में गहरी खोज होगी। और खोज क्या है? खोज है संकल्प की। केवल आप संकल्पित हो आप किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि वो आपका संकल्प आपको आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है। वही आपका संकल्प इस दुनिया में आपको महात्मा बनाता है, ऋषि बनाता है। वही संकल्प आपको आपको देवता बनाता है। तो जो इस पृथ्वी लोक पर आया, अगर उसने सुकर्म किए तो वो देवता कहलाता है, और दुष्कर्म किए तो वो देवता क्या, वो तो राक्षसी कहलाता है। और वो उसी योनि में सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रेतादि की योनियों में रहता है, और वो हमारे शरीरों में घुस जाता है और फिर हमें दबाव देता है, दर्द आदि प्रदान करता है, कष्ट आदि प्रदान करता है। ठीक है, तो सभी को, हम सबको उससे बचना है, अच्छे कर्मों में लगना है, अच्छे कार्यों में लगना है, यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ हमारे वेदों की रीति है। और चारों वेदों में यज्ञ करना बताया गया है। अग्निदेव की महिमा है, सूर्य देव की महिमा है, राजा सोम की महिमा है, अर्यमा की महिमा है, मित्र की महिमा है, वरुण की महिमा है, वासुदेव की महिमा है, ब्रह्मदेव की महिमा है, इंद्र की महिमा है, रुद्रदेव की महिमा है। और एक वेद में तो इंद्रदेव ही सब कुछ है, ये भी महिमा है। और आप यज्ञ करते हैं, वो हमें सुफल प्रदान करते हैं, साफल्य प्रदान करते हैं। इसलिए आपको सबको यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ से आपके कष्ट खत्म होते हैं, ग्रस्त के कष्ट खत्म होते हैं, और वो भक्ति की ओर संपूर्ण रूप से लग जाता है। आपका भी यज्ञ हुआ था, आपका देखा नहीं क्या? अच्छा बताइए, तो आपको आराम पड़े? कितना आराम पड़ा आपको? कहाँ दर्द था आपको? ये पैर में हाँ, अब है कि नहीं है? हल्का हल्का नहीं देखो, अगर झुक के चोट दिखाइए, झुक के। हल्का हल्का है, हल्का पैर उठाइए, कम हुआ है ना? हाँ, पैर उठा पा रहे थे पहले? उठा पा रही थी लेकिन कम इतना उठा नहीं। पा रही कम उठा पा रहे थे। हाँ। हाँ, अब दर्द कहाँ है इस टाइम? थी। बेटे आके दबाना एक बार जरूर। चलो देखो, अभी वो कई बार झटक जाता है, झटकने से आप, लेकिन अभी दिखाते हैं। पहले ध्यान से सुनो। हाँ, दबाइए, देखिए। और सबसे पहली बात तो ये, जो गुरु गोरखनाथ है, वो अघोर पंथ को इन्होंने ही उपजा है, अघोर इन्हीं से उपजा है। अघोर शब्द, अघोर का मतलब है जो घोर नहीं है, जो कष्टकारी नहीं है, यानी कि जो सबसे सरल है ईश्वर की प्राप्ति करना, वो इन्होंने उपजा है। इसलिए घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते। बिल्कुल। अस्तु रुद्र, और यही साक्षात शिव है। यही साक्षात शिव है कि वो अघोर नहीं है। भगवान शिव भी ये कहते हैं कि समस्त संसार का त्याग करके कहाँ आओ? घोर में ही आ जाओ, अघोर में ही आ जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय, गुरु गोरखनाथ की जय। अभी देखिए माता, देखिए, देखिए। भाई ऊपर तक दबाओ, पैर उठेगा उनका पूरा। ऊपर तक दबाओ, पैर उठेगा पूरा। ऊपर तक दबाइए, ऐसे दबाओ। ये आप फिजियो कराई थी कभी आपने? कराई होती तो आज पता चलता कि फिजियो में और मनु भैया के यहाँ रहने वाले लोगों के हाथों में भी कितना अंतर है। आ गए ना? मेरी बिटिया आती है मेरी, वो किसी ने बताया तो वो लेके आई है मुझे। क्या नाम है उन बिटिया का? अंजलि। अच्छा, खुश रहिए। वो चौथी बार आई है। खुश रहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। जो व्यक्ति पहली बार आया, इसको भी प्रारंभ कराया जाए, इसको प्रारंभ कराया जाए। किसको? ये वाला हमारा। नहीं, वो उसमें हाजिरी वाले भी है ना बहुत सारे। अच्छा, चलिए देखिए, अब उठाइए, छोड़ दो।
हो गया नॉर्मल। आप जैसे पैर होता है आदमी का वैसे ही हो गया। अब चलिए आप देख के चल के क्या महसूस हो रहा है आपको? ठीक है, बोलिए शनिदेव महाराज की हो गया भाई पूर्ण।